बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कौन कौन प्लेइंग इलेवन के अंदर शामिल होगा, कौन आउट हो रहा है, कौन इन हो रहा है। दूसरी तरफ भाई साहब पिच रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे क्योंकि आज सैरेट में बारिश भी हुई है। बारिश फिर ऊपर से ग्रीन टॉप विकेट, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बारिश के साथ, क्योंकि पहले आप कह सकते हैं कि टेस्ट मैच के अंदर ग्रीन टॉप विकेट थी लेकिन वहां पर वेदर क्लियर था, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कंडीशन ओवरऑल हो चुकी है। आज बारिश भी हुई, तेज बारिश हुई है, तो अब कंडीशंस कैसी होगी, साथ में ग्रीन टॉप विकेट होगा, तो कल हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज आप कह सकते हैं कि सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सरफराज अहमद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने मोहम्मद रिजवान को ठीक ठाक डिफेंड किया। इसी के साथ साथ बाबर आजम के रेडिट भी उन्होंने बताया कि बाबर आजम भाई साहब दूसरे टेस्ट मैच के लिए फुली फिट है, वो फुली अवेलेबल होंगे, ये सरफराज अहमद ने क्लियर कर दिए। तो मतलब ये है कि बाबर आजम भाई साहब दूसरा टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, लेकिन अब बैठेगा कौन, ये भी सबसे बड़ा सवाल होगा। बाकी ये है कि मोहम्मद रिजवान को भाई साहब मौका दिया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान के पास ये आखिरी मौका रहने वाला है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की जो अर्ली परफॉर्मेंस आई है वो काफी ज्यादा खराब होती हुई हमें नजर आ रही है। अगर आप कुछ पिछली परफॉर्मेंसेस देखें और उसके साथ चलें, फिर कैप्टन शान मसूद भी मोहम्मद रिजवान के साथ शामिल है। भाई साहब ये दो बंदे परफॉर्मेंस दे ही नहीं रहा, हालांकि ये दो बंदे आप कह सकते हैं कि टेस्ट में इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, शान मसूद और मोहम्मद रिजवान। तीसरा सलमान अली आगा। सलमान अली आगा की तो आप कह सकते हैं कि फ्री परफॉर्मेंस है, इतना भी नहीं डाउन कि हम कहें कि सलमान को बाहर बैठा है। सलमान एज अ रेड बॉल का एक बेस्ट प्लेयर है, व्हाइट बॉल का आप छोड़ दें, लेकिन रेड बॉल का बेस्ट प्लेयर सलमान अली आगा है। तो अब प्लेइंग इलेवन में आपको बताने जा रहा हूँ जो प्लेइंग इलेवन बन रही है। इमामुल हक को ड्रॉप करके उसकी जगह बाबर आजम को प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया जा रहा है। शान मसूद और अजान अवेज आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। फिर 3 पर अब्दुल्ला फजल होंगे, फिर 4 पर बाबर आजम, 5 पर सऊद शकीर, 6 पर मोहम्मद रिजवान, 7 पर सलमान अली आगा, 8 पर शाहिन शाह आफरीदी, 9 पर भाई नुमान अली या साजिद खान, इन दोनों में से एक को खिलाया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये नुमान के साथ ही जाएंगे, साजिद को क्या पता मौका नहीं दे, अगर दे भी दे तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा आप साजिद को खिला लें, 9 पर नोमान को बैठा दें। की भी सही तो यहाँ पर नोमान बाहर जाएगा, साजिद आएगा। बाकी 8 पर आप कह सकते हैं कि शाहिन शाह आफरीदी, 9 पर साजिद खान या नोमान, इन दोनों में से एक, 10 के ऊपर हसन अली, 11वें के ऊपर मोहम्मद अब्बास। ये पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन बन रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर अगर कोई चेंजिंग की जाएगी तो मैं आपको बता दूं, एक चेंज तो पक्की है कि आपका बाबर आजम इन हो रहा है, नंबर 4 पर खेलेगा, ओपनिंग शान मसूद करेगा, इमामुल हक को ड्रॉप किया जाएगा दूसरे टेस्ट मैच। आपको कल इमामुल हक खेलते हुए नहीं नजर आएंगे, ये तो क्लियर है। बाबर इन, इमाम आउट। बाकी अब नीचे आ जाते हैं। कल तक ये रिपोर्ट थी कि भाई खुरम शहजाद खेलेंगे, शाहिन शाह आफरीदी को बिठाया जाएगा, लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि शाहिन शाह आफरीदी भी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे, खुरम शहजाद को मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट के ऊपर अगर खुरम शहजाद को खिलाया गया, शाहिन शाह आफरीदी को भी साथ खिलाया गया, तो आप कह सकते हैं कि हसन अली की जगह खुरम शहजाद आएंगे, शाहिन शाह आफरीदी अपनी प्लेस के ऊपर ही खेलेंगे, हसन अली को खुरम शहजाद रिप्लेस करेंगे। मेरे हिसाब से बनता भी है खुरम शहजाद का। खुरम शहजाद ने बड़ी परफॉर्मेंस दी है रेड बॉल के अंदर, अगर आप देखें तो खुरम शहजाद की स्पीड मूवमेंट भी वैसा ही है, बॉल स्विंग भी होता है। आप मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10वें पर एक और चेंजिंग की गई तो वहां पर हसन को बिठाकर खुरम को जो वो खिलाया जाएगा। बाकी वैसे प्लेइंग इलेवन में सिर्फ एक चेंजिंग अब तक बताई जा रही है, वो इमाम की जगह सिर्फ बाबर आजम को इन किया जा रहा है। बाकी शान अजान अवेज ओपनिंग करेंगे, अब्दुल्ला फजल 3 पर, 4 पर बाबर, सऊद 5 पर, रिजवान 6 पर, सलमान 7 पर, शाहिन शाह आफरीदी 8 पर, नोमान या साजिद इन दोनों में से एक 9 पर खेलेगा, हसन अली या खुरम शहजाद में से इन दोनों में से एक 10 पर खेलेगा। 11वें स्पोर्ट के ऊपर मोहम्मद अब्बास पक्का रहने वाला है। ये पाकिस्तान की प्लेइंग है। अब बात कर लेते हैं पिच के ऊपर। देखो भाई, जब ये कंडीशंस बनती हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ग्रीन टॉप विकेट हो, फिर उसके ऊपर एक दिन पहले बारिश हो जाए या तेज हो जाए, इफेक्ट उसका इस तरीके से पड़ता है कि वो और ज्यादा डेंजर हो जाती है, फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है। मतलब ये है कि शाहिन शाह आफरीदी को शुरुआत के अंदर बहुत ज्यादा स्विंग मिलने वाला है। ये जो बारिश हुई है, इस बारिश के चलते हुए अगर पाकिस्तान की पहले बॉलिंग होती तो पाकिस्तान को फायदा यहां से ये मिलेगा कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स जितने भी हैं, चाहे आप हसन को, अब्बास हो गया, खुरम या शाहीन, जो भी खेलेगा, जैसे मैंने आपको प्लेइंग बताई, इनमें से किसी को भी शुरुआत के अंदर विकेट्स मिलेंगी मिलेंगी, क्योंकि शुरुआत के अंदर बहुत ज्यादा स्विंग मिलेगा। पहले ग्रीन टॉप के ऊपर पिछले पहले टेस्ट में भी मिला है, शुरुआत के अंदर स्विंग मिला है, लेकिन अब और ज्यादा मिलेगा क्योंकि ओवरऑल कंडीशन जो है वो हो चुकी है। अब और ज्यादा स्विंग मिलेगा, शाहिन शाह अफरीदी को स्विंग मिलेगा। शाहिन शाह अफरीदी अगर शुरू में अपनी उसी पेस के साथ बॉलिंग करते हैं
जैसे वो पहले करते थे, फिर शहनशाह अफरीदी को विकेट मिलना इजी पड़ जाएगा। शुरुआत के अंदर फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर विकेट मिलेंगे, लेकिन जैसे ही दिन जाएगा, 2 सेशन मुकम्मल होंगे, तो फिर फास्ट बॉलर्स को स्विंग मिलना बहुत कम हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं। फिर स्पिनर्स का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है ग्रीन टॉप के ऊपर, ये हमने पहले टेस्ट के अंदर देख लिए। बाकी बांग्लादेश की साइड आप कह सकते हैं कि नाहिद राणा के लिए ये स्पेशली विकेट बनाई गई। नाहिद राणा मैं समझता हूँ कि जिस पेस के साथ, जिस रिदम के साथ वो बॉलिंग कराता है भाई, उसकी बॉलिंग देखने वाली होती है। ये स्पेशली नाहिद राणा के लिए भाई साहब विकेट क्रिएट की गई है। हमारे पास भी अच्छे फास्ट बॉलर है, खुरम है, अब्बास है, शहनशाह अफरीदी है, हमारे पास भी अच्छे बॉलर, लेकिन हमारा जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है वो उस पेस के साथ, उस स्विंग के साथ बॉलिंग नहीं कर पा रहा है, शहनशाह अफरीदी। लेकिन कल साइलेंट के अंदर जब दूसरा टेस्ट शुरू होगा सुबह, तो पेसर्स को स्विंग शुरुआत के अंदर बहुत ज्यादा मिलने वाली है। तकरीबन 2 सेशन तक तो आप कह सकते हैं कि स्विंग भी मिलेगा, पेस भी अच्छा जाएगा। ये जो रिपोर्ट आ रही है पिच की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है।